A smooth ring A of mass m can slide on a fixed horizontal rod. ठीक है, सो ये रिंग है, देखिएगा स्मॉल स्मूथ रिंग है, सो ये इस रड पर हॉरिजॉन्टल रड पर स्लाइड कर सकता है। ठीक है, ए स्ट्रिंग टाइड टू द रिंग, स्ट्रिंग देखिए इस तरह से इस रिंग पर टाइड है। ठीक है, सो स्ट्रिंग टाइड टू द रिंग passes over a fixed pulley, this is the pulley B, and carries a block of mass m equal to 2m. इस ब्लॉक का मास क्या है, m इक्वल टू 2m है। ठीक है, रिंग का मास कितना है, m है। ठीक है, एट एन इंस्टेंट द स्ट्रिंग बिटवीन द रिंग एंड द पुली मेक्स एन एंगल थीटा विद द रड। किसी भी टाइम पर मान लीजिए ये स्ट्रिंग इस रड के साथ थीटा एंगल बनाता है। हमें प्रूफ करना है सो डैट इफ द रिंग स्लाइड्स विथ ए स्पीड v, रिंग अगर v से स्लाइड करेगा सो द ब्लॉक डिसेंड विथ स्पीड v cos थीटा। ठीक है, with what acceleration will the ring start moving if the system is released from rest with theta equal to 30 डिग्री। सिस्टम को अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर रेस्ट से रिलीज किया गया, ठीक है, सो एक्सलेशन ऑफ द रिंग हम लोगों को निकालना है, क्या होगा। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे, देखिए प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो ये सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि सीधा सीधा देखिए इस रिंग का वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में v अगर मानिएगा, ठीक है ना, सो अगर इसको v मानिएगा सो रिंग इस डायरेक्शन में जाएगा, ये एंगल थीटा है, सो v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v cos थीटा। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर रिंग का वेलोसिटी v है, ठीक है ना, सो उस केस में इस स्ट्रिंग का डाउनवर्ड आने का वेलोसिटी या इस मास का डाउनवर्ड आने का जो वेलोसिटी होगा दैट इज v cos थीटा। ठीक है, दिस शोज कि इसका एक्सलेशन अगर इस डायरेक्शन में a है तो इसका क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिंग का इस डायरेक्शन में a cos थीटा। ठीक है, और इसका भी डाउनवर्ड हो जाएगा a cos थीटा। बट इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, सो प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, सो देखिए मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट टाइम t पर ये स्ट्रिंग जो है स्लाइटली मूव करके यहाँ पर चला गया इस पॉइंट पर। ठीक है, सो जैसे ही इस पॉइंट पर जाएगा क्या होगा, ये मास नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, सो मान लिया कि मास जो है ये स्लाइड करके थोड़ा नीचे आ गया इस तरह से। ठीक है, जितना स्ट्रिंग इसमें रिलीज होगा उतना ये नीचे आ जाएगा, सो नीचे आ गया। ठीक है, सो एक सेपरेट फिगर बनाते हैं। देखिए मान लिया कि रिंग जो है ये ए पोजीशन से, ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे चला गया ए डैश, सो डैट स्ट्रिंग का अनदर एंड, इस स्ट्रिंग का अनदर एंड जहाँ पे मास है सी, ठीक है, ये सी चला गया सी डैश पर। ठीक है, ये राइट जाएगा सो ये नीचे आएगा, सो सी डैश पर चला गया। सो क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो कांस्टेंट है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये तो फिक्स है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये फिक्स है, डैट मीन्स कांस्टेंट है ये। ठीक है, सो अगर ये कांस्टेंट है सो इसका मतलब ये है कि इनिशियल जो ए बी प्लस बी सी था, ए बी प्लस बी सी, ये किसके बराबर है, ये है आपका ए डैश बी प्लस बी सी डैश, इसी के बराबर है ना। फाइनल पोजीशन ये वाला है सी तक, ए डैश से लेके सी डैश तक। ठीक है, ए डैश से सी डैश तक फाइनल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन क्या है, ए से सी तक। सो इनिशियल लेंथ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू फाइनल लेंथ ए डैश बी प्लस बी सी डैश, ए डैश बी प्लस बी सी डैश। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर डालिए। ठीक है, सो हम लोग मान सकते हैं लेट्स से दिस इज पी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किसके लिए, रिंग के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग। ठीक है, हम लोग मान सकते हैं कि ए डैश बी जो है डैट इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, ए डैश बी इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डालिए, सो ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या करिए, अब इसको ब्रेक कीजिए। ठीक है, सो ए पी प्लस पी बी, ठीक है, ए बी कितना हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी, है ना। हमने पहले किया ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए डैश बी प्लस बी सी डैश। ठीक है, फाइनल ये वाला फाइनल पोजीशन है ना। ठीक है, अब इस ए बी को दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, सो ए पी प्लस पी बी हो जाएगा, प्लस ए बी सी रह गया, इज इक्वल टू ए डैश बी प्लस बी सी डैश। ठीक है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया कि ए डैश बी जो है ये पी बी के बराबर है, ये होगा ही। ठीक है, सो ए डैश बी देखिए यहाँ पर है, ये पी बी के बराबर है, कैंसिल हो गया। सो इसका मतलब ए पी का वैल्यू क्या आएगा, इट इज बी सी डैश माइनस बी सी, ए पी का वैल्यू। ठीक है, ए पी इज
बी सी डैश माइनस बी सी। अब बी सी डैश माइनस बी सी, सो बी सी डैश माइनस बी सी ये कितना आएगा, ये तो ये वाला लेंथ आएगा ना, डेट इज इक्वल टू सी सी डैश। ठीक है, क्लियर है, डेट इज इक्वल टू सी सी डैश। ठीक है ना। अब देखो ये जो AP का वैल्यू है, AP का वैल्यू इस राइट एंगल ट्रायंगल में आइए, राइट एंगल ट्रायंगल जो इस तरह से बन रहा है, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल देख रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये AP क्या हो जाएगा, AP बेस हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दिस इज दैट इज PA डैश, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, इसको हम यहाँ H लिख देते हैं, दिस इज बेस, ठीक है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या करिए इस AP को इसके टर्म में AA डैश के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। सो हाइपोटेन्यूज है, बेस है, सो इसमें cos थीटा ले लो, है ना, ये एंगल थीटा गिवन है ना, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, सो cos थीटा लोगे, सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू AP बाई AA डैश। सो इसका मतलब AP का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू AA डैश cos थीटा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो जैसे ही पुट करोगे AP का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये AA डैश cos थीटा हो गया, दैट इज इक्वल टू CC डैश। ठीक है, अब CC डैश क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं CC डैश, ये जितना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिलीज हुआ डाउनवर्ड, जितना मास आपका डाउनवर्ड आया। ठीक है, सो इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, डिवाइड बाय अगर डेल्टा टी अगर कर दें, सो ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें वेलोसिटी ऑफ दिस मास। ठीक है, कितना नीचे आया, और इसको डेल्टा टी से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है, सो ये क्या देगा हमें, दिस मच AA डैश बाई डेल्टा टी, ये आपको वेलोसिटी देगा रिंग का इस डायरेक्शन में, यही ना। ठीक है, सो इसमें डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो AA डैश कॉस थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू CC डैश डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, सो ये CC डैश डिवाइड बाई डेल्टा क्या, डेल्टा टी हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, हैंगिंग ब्लॉक, और ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ AA डैश बाई डेल्टा टी, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिंग। ठीक है ना। सो वेलोसिटी ऑफ रिंग अगर V माने हैं राइट डायरेक्शन में, जो कि देख सकते हैं आप फिगर में V माने हैं, ठीक है, सो ये V हो गया, सो डैट मीन V cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, डैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कुछ भी मान लेते हैं, V डैश है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, V डैश वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। ठीक है, सो हमने यहाँ बताया भी आपको कि अगर ये V होगा, सो दिस इज V cos थीटा, सो ये भी V cos थीटा नीचे आएगा। ठीक है ना, सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज V cos थीटा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिंग इट इज V। क्लियर है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करना अब इजी हो गया। अब इजी कैसे हो गया, देख लो, इसमें फोर्स का कंपोनेंट रिजॉल्व करो। ठीक है, सो फोर्स का जब कंपोनेंट लेंगे, सो यहाँ देखिए स्प्रिंग फोर्स क्या हो, सॉरी स्ट्रिंग में क्या फोर्स होगा, स्ट्रिंग में क्या फोर्स होगा, टेंशन होगा, तो स्ट्रिंग में टेंशन T रिप्रेजेंट कीजिए, mg डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन A cos थीटा नीचे, क्योंकि V cos थीटा है, V cos थीटा को डिफरेंशिएट करोगे, सो A cos थीटा आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी को टाइम, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी को एक्सेलरेशन है ना, सो V cos थीटा को अगर डिफरेंशिएट करोगे, सो A cos थीटा आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो नीचे की तरफ वेलोसिटी अगर इसका V cos थीटा है, तो एक्सेलरेशन A cos थीटा होगा, इसका V है राइट, तो इसका एक्सेलरेशन A होगा। ठीक है, ठीक है, देन इस स्ट्रिंग में भी टेंशन कितना होगा, T ही होगा। ठीक है ना, सो इसका ड्राइविंग फोर्स, रिंग का ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, इस T का दो कंपोनेंट होगा ना, ऐसे देखिए रिंग ऐसा है, सो इस T का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा T cos थीटा, ठीक है, T cos थीटा, दूसरा इस डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा T sin थीटा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में T है मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, सो स्ट्रिंग रिंग को जो ड्राइव कर रहा है दैट इज द T cos थीटा, रिंग को ड्राइव करने वाला फोर्स कौन है, इसमें T cos थीटा है। सो T cos थीटा क्या हो जाएगा, रिंग का मास m है। ठीक है, तो T cos थीटा इक्वल टू m इंटू ए, और यहाँ पर ये डाउनवर्ड आ रहा है, सो mg माइनस T इक्वल टू m A cos थीटा, इसका मास, बट इसका मास देखिए 2m गिवन है, यहाँ पर 2m कर दीजिए। ठीक है, सो ये 2mg हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2mg। ठीक है, सो 2mg माइनस T इक्वल टू 2m A cos थीटा। ठीक है, सो इक्वेशन लिखते हैं अभी हम लोग। सो जब इक्वेशन लिखेंगे, सो देखिए, सो इक्वेशन ऑफ मोशन
इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले ब्लॉक के लिए लिखते हैं, ब्लॉक का मास 2m, हैंगिंग है, g डाउनवर्ड वेट माइनस t इज इक्वल टू इसका मास टोटल 2m इंटू इसका एक्सलेशन डेट इज a cos थीटा नीचे की तरफ फर्स्ट। ठीक है, देन फिर आइए रिंग पर। सो रिंग के लिए क्या हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स t cos थीटा डेट इज इक्वल टू मास ऑफ रिंग इंटू एक्सलेशन ऑफ रिंग सेकेंड। ठीक है ना, इन दोनों को सॉल्व कर देना है। सो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग का, तो वैल्यू आ जाएगा, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से t का वैल्यू निकाल लीजिए ma बाई कॉस थीटा और इसमें पुट कर दीजिए। सो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, डेट इज sin 60 डिग्री। सो पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको, ये आपका 6.9, अगर g का वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो 6.9 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अदरवाइज ये 6.7 समथिंग आएगा अगर g का वैल्यू अगर 9.8 लेंगे। ठीक है,